हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं दर्शन शास्त्र की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। हम पिछले वीडियोस में पढ़ाए थे कि दर्शन शास्त्र होता क्या है, इसकी परिभाषा, इसका मीनिंग सब कुछ पढ़ा दिए थे। तो हम थोड़ा सा शॉर्ट वे में देख लेते हैं कि दर्शन शास्त्र होता क्या है। तो हम जानते हैं कि दर्शन ही हमारी सत्य के प्रति जिज्ञासा की पूर्ति करता है। अतः मनुष्य के अंदर अशांति रहती है, जैसे ही मनुष्य उसे जान लेता है तो उसमें संतुष्टि महसूस होती है, यही दर्शन होता है। तो हम दर्शन शास्त्र की शाखाएं इसमें देखते हैं। तो ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी, तो दर्शन शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र या शाखाएं निम्नलिखित है, जिसमें से 3 है: तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा। तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स, ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी और मूल्य मीमांसा एक्सियोलॉजी। तो हम एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं। तो जिसमें से हम पहला देखते हैं तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स। तो तत्व मीमांसा तत्व विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में मेटाफिजिक्स कहते हैं, जो दो ग्रीक शब्दों मेटा और फिजिक्स से मिलने से बना है। मतलब कि तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है मेटाफिजिक्स, जिसमें से पहला मेटा और दूसरा है फिजिक्स। तो मेटा का अर्थ होता है परे, मतलब और फिजिक्स का अर्थ होता है प्रकृति, नेचर। मतलब इस प्रकार मेटाफिजिक्स का अर्थ हुआ प्रकृति से परे, अर्थात प्रकृति से परे क्या है। अतः इस खोज का अध्ययन करने वाले शास्त्र या विषय को ही तत्व मीमांसा कहते हैं। मतलब कि तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स ग्रीक भाषा के ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से मिलकर बना है, मेटा और फिजिक्स, जिसमें से मेटा का अर्थ होता है परे और फिजिक्स का अर्थ होता है प्रकृति। तो इस प्रकार हम मेटाफिजिक्स का अर्थ बता सकते हैं प्रकृति से परे। तो प्रकृति से परे क्या है, इस चीज़ की इसका आंसर ही ढूंढना तत्व मीमांसा कहलाता है। अतः इस खोज का अध्ययन करना और शास्त्र या विषय को ही तत्व मीमांसा कहते हैं। तो सर्वप्रथम मेटाफिजिक्स शब्द का प्रयोग एंड्रोनिकस नामक विद्वान ने किया था। मतलब कि सबसे पहले मेटाफिजिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया था? एंड्रोनिकस विद्वान ने किया था। तो तत्व मीमांसा में साधारणतः ईश्वर, आत्मा और जगत की चर्चा होती है। मतलब कि तत्व मीमांसा में नॉर्मली जनरली देखा जाए तो ईश्वर की, आत्मा की और जगत की चर्चा होती है। तत्व मीमांसा का कार्य सदैव वास्तविक तत्व की खोज करना है। इसके अंतर्गत ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, मनुष्य, दृष्टि, जन्म मरण आदि की वास्तविकता को जानने का प्रयास किया जाता है। तो तत्व मीमांसा के अंतर्गत निम्न विषयों को देखते हैं, निम्न विषयों का अध्ययन होता है। तो जैसे कि इसमें से पहला है ईश्वर संबंधी तत्व ज्ञान, थियोलॉजी, आत्मा संबंधी तत्व ज्ञान, मेटाफिजिक्स ऑफ श्योल। थर्ड देखते हैं सृष्टि शास्त्र, मतलब कॉस्मोलॉजी। और फोर्थ देखते हैं सत्ता शास्त्र, ऑन्टोलॉजी। मतलब तत्व मीमांसा के अंतर्गत विभिन्न अध्ययन होता है, विभिन्न विषयों का अध्ययन होता है, जिसमें से 4 है: ईश्वर संबंधी तत्व ज्ञान, आत्मा संबंधी तत्व ज्ञान, सृष्टि शास्त्र और सत्ता शास्त्र, जिसमें थियोलॉजी, मेटाफिजिक्स ऑफ श्योल, कॉस्मोलॉजी और ऑन्टोलॉजी। तो हम इन चारों को भी एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो हम पहला देखते हैं ईश्वर संबंधी तत्वज्ञान, थियोलॉजी। तो थियोलॉजी शब्द थियो और लोगस से मिलाकर बना है, जहाँ थियो का अर्थ होता है ईश्वर और लोगस का अर्थ विज्ञान होता है, साइंस होता है। तो या फिर लोगस का अर्थ हम अध्ययन, स्टडी भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार थियोलॉजी का अर्थ हुआ ईश्वर विद्या, गॉड स्टडी या फिर स्टडी ऑफ गॉड। तो ईश्वर विज्ञान, साइंस ऑफ गॉड इसे कह सकते हैं, साइंस और स्टडी ऑफ गॉड कह सकते हैं या साइंस ऑफ गॉड कह सकते हैं। तो इसके अंतर्गत ईश्वर से संबंधित चिंतन किया जाता है। इसके अंतर्गत ईश्वर से संबंधित अध्ययन किया जाता है, चिंतन किया जाता है, मनन किया जाता है। जैसे ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, यदि है तो उसका क्या प्रमाण है, उसका स्वरूप क्या है, वो दिखता कैसा है, यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, ईश्वर व जगत में क्या और कैसा संबंध है, ये इत्यादि, ये सब क्वेश्चन इसमें रहते हैं। ये सब से रिलेटेड अध्ययन इसमें किया जाता है। इस प्रकार यह तत्व ज्ञान कहलाता है। हम दूसरा देखते हैं आत्मा संबंधी तत्व ज्ञान, मेटाफिजिक्स ऑफ श्योर। तो इसमें मुख्य रूप से आत्मा से संबंधित चिंतन किया जाता है, जैसे आत्मा का अस्तित्व क्या है, उसका स्वरूप, आत्मा व शरीर का संबंध क्या है या नहीं है, ये सब का अध्ययन आत्मा संबंधी तत्व ज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तीसरा देखते हैं सृष्टि शास्त्र, मतलब सृष्टि, विश्व,
विश्व शास्त्र में विश्व यूनिवर्स की उत्पत्ति, उसका स्वरूप क्या है, उसका विकास आदि ये सब विषयों का अध्ययन, चिंतन, मनन सृष्टि शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। चौथा देखते हैं सत्ता शास्त्र, ऑन्टोलॉजी। तो ऑन्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन दार्शनिक सी उल्फ ने किया था। सत्ता शास्त्र में सत्ता से तात्पर्य परम सत्ता से है। इसके अंतर्गत परम सत्ता और उसका अस्तित्व सत्ता और उसका अस्तित्व से संबंधित चिंतन करते हैं। जैसे ऑन्टोलॉजी क्या है, मतलब कि सत्ता शास्त्र क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका अस्तित्व क्या है इत्यादि, ये सब का अध्ययन सत्ता शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। अब हम पहला देख लें तत्व मीमांसा, जिसके अंदर 4 था, उसे भी हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं दूसरा ज्ञान मीमांसा, मतलब कि फिलॉसफी का दूसरा ब्रांच है ज्ञान मीमांसा या प्रमाण मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी। तो ज्ञान मीमांसा को अंग्रेजी भाषा में एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, जो दो शब्दों एपिस्टेमे जिसका अर्थ है ज्ञान और लॉजी जिसका अर्थ है विज्ञान से मिलकर बना है। इस प्रकार एपिस्टेमोलॉजी का अर्थ हुआ ज्ञान का विज्ञान, साइंस ऑफ नॉलेज। तो एपिस्टेमोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग J.F. फेरियर ने किया था। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान, उसके प्रकार, उसका स्वरूप, उसका लक्ष्य, उसकी उत्पत्ति, उसका विकास, उसकी प्रामाणिकता या सत्यता, उसकी सीमा, ज्ञाता और ज्ञेय के संबंध आदि विषयों का चिंतन किया जाता है। मतलब ज्ञान मीमांसा को अंग्रेजी भाषा में एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, जो दो शब्दों से एपिस्टेमे और नॉलेज से मिलकर, लॉजी का अर्थ मतलब एपिस्टेमे और लॉजी से मिलकर बना, जिसमें एपिस्टेमे का अर्थ होता है नॉलेज और लॉजी का अर्थ होता है साइंस। तो इस प्रकार एपिस्टेमोलॉजी का पूर्ण अर्थ होता है ज्ञान का विज्ञान, साइंस ऑफ नॉलेज। तो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हम यह जानते हैं, इस चीज़ का अध्ययन करते हैं कि ज्ञान क्या है, ज्ञान के प्रकार क्या है, उसका स्वरूप क्या है, ज्ञान का लक्ष्य क्या है, ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, उसका विकास क्या है, उसकी प्रामाणिकता क्या है, उसकी सत्यता क्या है। इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत करते हैं। दर्शन शास्त्र ने ज्ञान प्राप्ति के संबंध में 3 सिद्धांत प्रचलित है, जिसमें से पहला है बुद्धिवाद, दूसरा है अनुभववाद और तीसरा है अंतःप्रज्ञावाद। ज्ञान का सामान्य अर्थ है किसी वस्तु, तथ्य, घटना अथवा कथन के बारे में सत्य को जानना। तो ये ज्ञान मीमांसा में हम ज्ञान के बारे में, ज्ञान के से रिलेटेड अध्ययन करते हैं। तो हम ज्ञान का एक अलग वीडियो बनाएंगे कि ज्ञान होता क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, मतलब ज्ञान पर हम एक अच्छा सा नोट्स और वीडियो बनाएंगे। तो अब हम तीसरा देखते हैं मूल्य मीमांसा। हमने पहला देखा था तो मीमांसा, दूसरा देखा ज्ञान मीमांसा और तीसरा देखते हैं मूल्य मीमांसा, एक्सियोलॉजी। तो मूल्य मीमांसा को अंग्रेजी भाषा में एक्सियोलॉजी कहते हैं, जो दो शब्दों एक्सिस जिसका अर्थ है मूल्य तथा लॉजी जिसका अर्थ है विज्ञान से बना है। इस प्रकार एक्सियोलॉजी का पूर्ण अर्थ होता है मूल्य का विज्ञान, साइंस ऑफ वैल्यू। तो इसके अंतर्गत मूल्यों का स्वरूप क्या है, उसका ज्ञान है क्या है, विश्व के साथ उसका क्या संबंध है, आदि विषयों का चिंतन या अध्ययन किया जाता है। मतलब ज्ञान मूल्य मीमांसा के अंतर्गत मूल्य से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। मूल्य मीमांसा के अंतर्गत मूल्य मुख्य रूप से 3 विषय आते हैं: आचार मीमांसा, तर्कशास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, इथिक्स, लॉजिक और एस्थेटिक्स। तो हम इसे भी देख लेते हैं, आचार मीमांसा, तर्कशास्त्र, सौंदर्य शास्त्र। तो आचार मीमांसा पहला देखते हैं। तो आचार मीमांसा को नीति शास्त्र भी कहते हैं। यह व्यक्ति और समाज के अच्छे बुरे कर्तव्यों पर चिंतन करता है और दोनों के लिए नैतिकता अनैतिकता का मापदंड प्रस्तुत करता है। इसके अंतर्गत शुभ अशुभ, वांछनीय अवांछनीय, उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक आदि विषयों पर चिंतन किया जाता है। तर्कशास्त्र देखते हैं, लॉजिक। तो तर्कशास्त्र में तर्क के प्रकारों और उनके विकसित करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत तर्क करने के सिद्धांत, तर्क की प्रणालियाँ, इसकी सत्यता क्या है, असत्यता आदि का चिंतन अध्ययन किया जाता है। तर्कशास्त्र निर्णय की विवेचना करता है, मनुष्य के निर्णय प्रामाणिक है या नहीं या अप्रामाणिक है, इसकी जांच तर्कशास्त्र ही करता है। तो हम तीसरा देखते हैं सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र को अंग्रेजी भाषा में एस्थेटिक्स कहते हैं। तो इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी बामगटीन ने किया था। बामगटीन ने इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूज़ किया था। इसके अंतर्गत सौंदर्यानुभूति, सौंदर्य का स्वरूप, उसका अस्तित्व और उसकी वास्तविकता क्या है, उसका महत्व क्या है, सौंदर्य अनुभव का अन्य अनुभव के साथ संबंध आदि का चिंतन अध्ययन सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत करते हैं।
तो हम यहाँ पे शॉर्ट में देख लेते हैं फिलॉसफी क्या होता है। तो किसी भी चीज़ की सत्यता की खोज करना ही दर्शन है। मतलब किसी चीज़ की सत्यता की खोज, किसी भी चीज़ के बारे में खोज करना, उसकी सत्यता की खोज करना ही क्या है, दर्शन है। यह संस्कृत की दृश्य या जिसके द्वारा देखा जाए, दृश्य धातु से बना है, जिससे या जिसके द्वारा देखा जाए। तो भारतीय दर्शन 3 है। किसने देखा, मतलब किससे देखना है, ये अंतर्दृष्टि, क्या देखना है, अंतिम सत्य को देखना है। और क्यों देखना है, मोक्ष प्राप्ति हेतु देखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।